हे गाइस, तो सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, ये ऐसे वाक़यात देखने के बाद पता चलता है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, कब आपकी आखिरी सांस वो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। और हमें लगता है हम शायद जो है वो बरसों की प्लानिंग करके बैठे होते हैं। तो कल जब ये एक न्यूज़ आई, जिसके बाद मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज़ होगी, क्योंकि ऐसी न्यूज़ हमेशा जो है कभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ सर्कुलेट करती रहती है। लेकिन जब ये रशीदा के पेज से, निदा के पेज से, हर जगह से जब ये सर्कुलेट होने लगी, जब एक तरीके से कन्फर्मेशन मिल गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये फोकट की टीम का हिस्सा था अमन, तो अगर उनकी तरफ से ये न्यूज़ आ रही है तो फिर तो उसमें कोई मतलब दो राय रहती ही नहीं है ना। तो शुरू में तो लोगों को ये लगा था शायद ये प्रैंक फ्रैंक है, लेकिन ऐसा प्रैंक करने से पहले हज़ार बार लोग सोचते हैं। बट फिर भी भाई इन यूट्यूबर्स से और क्या बंदा तवक्को रख सकता है ना। पहले तो लोगों को यही फील हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आने लगी, अच्छा उसके बाद चलो जी ये तो सब कुछ हो गया, उसके बाद न्यूज़ घूमने लगी कि अब उसकी ज़ाहिर सी बात है जब एक इतनी बड़ी न्यूज़ आई है तो लोग उसकी वजह तलाशने लगे ना। देखो मेरा मानना ये होता है कि मौत कभी भी ना अपने ऊपर जो है वो ब्लेम नहीं रखती है। हमारे इधर कहा जाता है मौत कभी भी जो ना वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं रखेगी, वो कोई ना कोई वजह ज़रूर देगी ही देगी। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि पता नहीं क्या हुआ, कोई ना कोई वजह होगी, कभी कोई हार्ट अटैक, कभी कुछ। तो मौत कहते हैं कि मौत अपने ऊपर वजह नहीं रखती है, मौत अपने ऊपर ब्लेम नहीं रखती है, वो आपको कोई ना कोई वजह दे ही देती है। तो कुछ तो वजह बनी होगी, जाहिर सी बात है। कुछ लोगों का कहना है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि लास्ट जो इन्होंने प्रैंक किया था, आज से 2 दिन पहले इन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसके अंदर उन्होंने छींकनी वाला प्रैंक किया था। आई नो कि वो प्रैंक उन्होंने 1-2 दिन पहले, अगर 2 दिन पहले इन्होंने व्लॉग अपलोड किया है तो 3-4 दिन पहले का वो प्रैंक होगा जो इन्होंने शूट करके रखा होगा, ठीक है। तो वो उसी दिन का प्रैंक तो होगा नहीं, लेकिन वो प्रैंक जो है वो अमन पे किया गया था और उसमें अमन की कंडीशन काफ़ी ख़राब देखी गई है। तो उसके बाद वो व्लॉग अचानक सर्कुलेट होने लगा, उसकी क्लिप्स सर्कुलेट होने लगी। और मैंने ये जो 2 कमेंट्स आपके साथ शेयर की, तो सिर्फ 2-3 कमेंट्स हैं, पूरा कमेंट सेक्शन फ़िलहाल इन्हीं सब चीज़ों से भर गया है कि तुम जो है वो इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हो। खास करके फोकट्स को कहा जा रहा है, अबरेश और ज़ीशान को कहा जा रहा है इस बात को लेकर कि तुम लोग इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हो, तुम लोग को ऐसे प्रैंक नहीं करने चाहिए। अब इन्होंने किया था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इन्होंने किया था कि वो जो छींकनी होती है ना, उन्होंने उसके साथ प्रैंक किया था। उन्होंने वो छींकनी जो है वो सबको सुंघाई थी, जिससे छींक आ जाती है। बेसिकली यूज़ तब किया जाता है जब आपको छींक लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, और उस वक्त ये छींकनी यूज़ की जाती है ताकि आपको छींक आ जाए तो आपका दिमाग जो है वो इरिटेट होना बंद हो जाए। तो छींकनी उस टाइम पर भी यूज़ की जा रही होती है। कभी आपको कोई ऐसा नज़ला वगैरह, तो वो अलग अलग सिचुएशंस पर छींकनी को यूज़ किया जाता है। छींकनी ऐसा नहीं है कि वो यूज़ नहीं होती है, बिल्कुल यूज़ होती है। क्या वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि क्या उससे किसी की जान जा सकती है? तो देखो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस के अंदर, जब मैं गूगल पे जाके सर्च वगैरह कर रही थी तो वहाँ पर रेयर केसेस दिखे हैं। रेयर केसेस बहुत कम, यानी अगर समझो कि लाखों में से कोई एक केस है जिसके अंदर ये क्लेम किया गया है कि उसकी वजह रीज़न बना है। अब देखो छींक जो प्रोसीजर होता है, अगर आप देखो तो हमारे मुस्लिम्स में छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की हमें जो है वो हिदायत दी गई है, क्योंकि कहा गया भाई छींक जो ना वो कुछ सेकंड्स के लिए आपका जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो हैंग वैंग जो भी होता है वो कर देती है, जिसकी वजह से आपको जब वो अगर रुक भी जाती है तो ऐसे कितने मतलब के सीन हो चुके हैं कि छींक की वजह से भी लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि वो छींक का रुक जाना वो दिमाग की नसों पर और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। खैर साइंटिफिकली भी ये सब चीज़ें देखी गई हैं, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे सारी चीज़ें पता चल रही थी। बेसिकली हमारे मुस्लिम्स में तो ये चीज़ है कि छींक के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की मतलब कहा गया है कि भाई तलकीन की गई है कि आप कहो। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। अब छींकनी और इन सबको ना बहुत ज़्यादा लोग लाइटली लेते हैं, किसी को थोड़ी अंदाज़ा होता है कि भाई इससे कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप वो प्रैंक ध्यान से देखोगे, अगर उनका वो प्रैंक देखोगे जो इन्होंने अमन के साथ किया, तो उसको क्या किया, एक तो होता है ना कि आप जब छींकनी ले रहे होते हो तो आपका एक माइंड बना हुआ होता है ना कि भाई ये छींकनी है। अब ऑब्वियसली इनके प्रैंक जो है वो स्क्रिप्टेड बहुत सारे होते हैं, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि इनके प्रैंक स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। अब या तो उस बंदे को पता था या तो नहीं पता था, जो भी सीन था, लेकिन हुआ ये है कि एक जो दिखाया गया वो दिखाया ये गया कि उसको पता ही नहीं है कि वो छींकनी सूंघने वाला है, ठीक है। उसको ये बोला गया कि हमने कुछ भखूर वखूर बनाया। एक होता है कि आपका माइंड पहले से रेडी होता है, अगर आप छींकनी ले रहे हो तो आपका ना एक माइंड रेडी होता है, आपको पता होता है कि यार मुझे थोड़ी सी कम तादाद में लेनी है क्योंकि ये छींकनी है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा छींके ना आ जाए या नाक में ना चढ़ जाए या दिमाग में ना चढ़ जाए, क्योंकि नाक का ताल्लुक सीधा आपको पता है कि पड़ता है। तो मौत को सिर्फ बहाना चाहिए होता है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी ब्लेम, मैं फ़िलहाल तो इन पर नहीं दूंगी कि ब्लेम इनके रीज़न है। जो व्लॉग की वजह से इनको कॉल आउट किया जा रहा है कि ये व्लॉग रीज़न बना है, हम सिर्फ उस व्लॉग में क्या हुआ है मैं सिर्फ वो आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है उसको ना उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये छींकनी वगैरह है। तो उसके हाथ पे जैसे ही छींकनी रखी गई, उसको जो है जैसे ही नाक की तरफ किया गया, उसने पूरा ही इनहेल कर लिया। अब जैसे ही उसने इनहेल किया तो वो कितनी देर तक अगर आप देखो तो उसको इरिटेट होता रहा है। उसने एक बार कहा भी है कि मेरा सांस जो है वो घुट रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो उसको छींकनी के बदले में वो जो चीख आती है वो उसको नहीं आई है, जबकि अबरेश को भी नहीं आया था। अबरेश भी देखो तो उसकी आंखें रेड हो गई थी और उसकी आंखों से पानी आ रहा था, लेकिन उसको चीखें उसको भी नहीं आ रही थी। लेकिन क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो एक दिमाग
दिमाग उसका प्रॉपर तौर पर रेडी था कि मैं एक चीज़ सूंघने वाला हूँ जिससे छींकें आती है, ठीक है, लेकिन उसका शायद दिमाग रेडी ही नहीं था कि वो एक प्रॉपर एक ऐसे दिमाग में हो ना कि भाई मैं जो सूंघने वाला हूँ उससे मुझे छींकें आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। नहीं, उसने डायरेक्ट पूरा का पूरा इनहेल कर दिया। वो पाउडर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने निकाल के रखा हुआ था। अगर आप देखो तो जो उसके हाथ में, ज़ीशान के हाथ में आप वो पाउडर देखोगे छींकने का, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। तो जैसे ही उसने उसको इनहेल पूरा का पूरा कर लिया और वो उसके दिमाग पे चढ़ा सीधा सीधा, क्योंकि अगर आप देखो तो पूरा अचानक उसकी आंखें रेड हो गई और वो बहुत भयंकर हालत में उसी टाइम पे चला गया था। और उन्होंने शायद समझा कि हाँ भाई ठीक है, नॉर्मल ही है, लेकिन वो प्रैंक था, वो 3 दिन पुराना था और न्यूज़ आई है वो कल आई है। लेकिन अब क्या हुआ इस दरमियान, क्या नहीं हुआ, लेकिन उस प्रैंक के दरमियान उसकी सिचुएशंस को 2-3 बार लोगों ने नोटिस किया है कि वो थोड़ा सा बुरी हालत में गया है, क्योंकि सब ने वो प्रैंक किया है, लेकिन जितनी बुरी हालत अमन की हुई है उतनी बुरी हालत किसी की भी नहीं हुई। इवन अब्रेश की भी वो हालत नहीं देखी गई है, तो उसको वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर गई थी। क्या प्रैंक में हादसे नहीं होते भाई? बहुत बार देखा गया है कि प्रैंक्स में हादसे हो जाते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ों को पसंद नहीं फरमाया गया ना। मतलब यार ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जान के साथ एक रिस्क होता ही होता है। ये प्रैंक जो है वो आपके साथ एक रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो लेके साथ चल ही रहा होता है। हाँ, एक होता है कि स्क्रिप्टेड प्रैंक, तो वो फिर लोगों को पता होता है कि हाँ भाई ये होने वाला है, बस हमें रिएक्शन ऐसे देना है। अब ये स्क्रिप्टेड था या नहीं था, ये तो अब यही आके बताएंगे, क्योंकि हो सकता है मे बी शायद ये इसको स्क्रिप्टेड बोल भी दें कि भाई ये स्क्रिप्टेड ही था, हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था। वैसे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब इनकी गोट फंसती है ना, कहा जाता है, तो फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये तो प्रैंक था, स्क्रिप्टेड था, ये था, वो था। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का मानना ये भी है कि मौत जो है वो बहाना लेती है, मौत ये करती है, मौत का जो है वो बहाना होता है। बिल्कुल मौत का बहाना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते फिरे और इल्ज़ाम डाल दें कि भाई मौत जब आनी है वो आनी ही है। हमें पता है कि एक गाड़ी के सामने जाने से हमें टक्कर होगी, हो सकता है हम मर भी सकते हैं ट्रक के सामने, और हम फिर भी चले जाए उसके सामने कि भाई मौत आनी होगी तो आ जाएगी। तो ये बेवकूफ़ी नहीं होगी क्या? ये दिमाग से पैदल चीज़ नहीं होगी? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं देखो भाई मौत आनी होगी तो हम ऐसे भी आ जाएगी। ये सबसे अजीब चीज़ थी जो लोग ये लिख रहे थे। देखो ठीक है, हमें नहीं पता कि रीज़न क्या बना है, ठीक है, रीज़न अभी तक इनके घर में से भी किसी का नहीं आया है। ऑब्वियसली फोकट्स कोई वीडियोज़ बनाएंगे, उसमें वो बताएंगे कि उसको क्या हुआ, उसको स्टमक पेन हुआ है, उसको जो है अपेंडिक्स का इशूज़ हुआ था, क्या ऐसे इशू हुए थे उसको, वो पता चलेगा, लेकिन वो बाद में पता चलेगा। अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं पता। हाँ, सिर्फ उस प्रैंक को लेकर बहुत बात की जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल रीसेंट प्रैंक था जो किया गया था और उसमें अमन की हालत बहुत ज़्यादा बुरी देखी गई थी। तो इसीलिए लोगों को ये चीज़ वो हुई है, फ़ौरन जो ना हिट की है कि शायद कहीं यही तो रीज़न नहीं है, क्योंकि वो छेकनी उसके दिमाग के पास, उसके नाक में जो है वो फंस गई थी। तो कहीं वो तो सीन नहीं बना, क्योंकि वो उस टाइम पर कह भी रहा था कि वो इरिटेट हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, उसको चीखें नहीं आ पा रही, उसकी चीखें फंस गई है, चीख उसकी फंस भी गई है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि क्या वो रीज़न तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन होता है जो हम किसी पर लगा रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान देखो प्रैंक ये सोच के नहीं करेगा कि उसकी जान जाए, लेकिन फिर भी हादसे होते हैं, हादसों को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये सबक है आप लोगों के लिए, अगर ये चीज़ नहीं भी हुई है इस वजह से, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए सबक है जो ये प्रैंक्स वीडियोज़ और कुछ भी बना देते हैं। भाई मतलब कुछ भी ना बनाओ चंद एक व्यूज़ के लिए, आपको नहीं पता किसी की जान पर क्या इफेक्ट पड़ जाए, किसी को किस चीज़ से क्या इफेक्ट हो जाए, किसी की बॉडी कितनी सेंसिटिव हो। ज़रूरी नहीं है लड़का, हर कोई लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और उसका इम्यून सिस्टम सब ठीक हो। भाई बहुत सारे लड़के सेंसिटिव भी होते हैं, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। तो कुछ भी अगर आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के करो, ये सोच के कि मौत तो अगर लिखी हुई है वो तो आनी ही है। ये वाला सीन कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता कि आप कुछ भी उस चक्कर में कर जाओ ये सोच के कि भाई अगर लिखी हुई है तो वो आनी ही है, वो तो बेशक वो आनी है, बहरहाल वो आनी है, हर हाल में आनी है। जब आपकी लिखी हुई है वो आपको आके ही रहेगी। मौत बहाना ढूंढेगी, लेकिन वो बहाने आप खुद तो मत दो ना यार। मैं यही सोचती हूँ। और इस टाइम पर एक फोकट्स को लेके थोड़ा सा हेटरेट भी चल रहा है, तो लोगों को बस इतना ज़्यादा लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू, मतलब एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा ही दिया गया है फोकट्स को, जब तक अभी तक किसी को रीज़न नहीं पता है। हाँ, उनके प्रैंक्स बहुत घटिया होते हैं, बहुत ज़्यादा, और इवन जो भी प्रैंक्स करता है ना, मुझे उनके प्रैंक्स कभी समझ ही नहीं आते, मतलब प्रैंक्स क्यों। और कुछ लोगों का मानना ये भी है, जैसे निदा सुफियान के मामले में, कि इन्होंने जितने प्रैंक्स किए हैं वो देखो इनके सच हो गए, चाहे वो डिवोर्स का प्रैंक हो, चाहे वो मारने पीटने का प्रैंक हो, चाहे वो सिगरेट के प्रैंक्स हो, वो सब कुछ सच होते गए हैं, क्योंकि आप एक ऐसे झूठ को दिखा रहे हो जो कि सच नहीं है। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि फिर अल्लाह ताला ऐसे झूठ को सच कर भी देता है, तो फिर वही सीन होता है। खैर आप लोगों का कहना है सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को उसका ब्लेम फ़िलहाल दे देना जब तक हमें कुछ पता ही ना हो। हाँ, ये है कि भाई उनके घर वालों ने आकर कोई अगर ऐसी बात की कि देखो इन्होंने छींकनी वाला प्रैंक किया था, तो वो छींकनी की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, फिर वो एक अलग बात है कि हाँ जाहिर सी बात है, फिर तो जिम्मेदारी उनकी तरफ जाएगी ही जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता, क्योंकि दो बातें अभी सर्कुलेट
कर रही है, एक स्टमक वाली और एक ये छींकने वाला। ये तो ब्लॉग्स में से ही देखा गया है। फिलहाल छींकने वाले को लेकर कोई भी अभी तक ऐसा स्टेटमेंट आया हुआ नहीं है और ना ही कहीं हमने देखा है दूर दूर तक। तो खैर आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी दुआ ज़रूर करना, अल्लाह पाक उसके लिए मगफिरत करे, उसके लिए आसानी करे, उसके घर वालों को सब्र दे यार। एक जवान मौत का हो जाना, एक जवान औलाद का चले जाना आपकी नज़रों के सामने से, मतलब पता नहीं उसके माँ बाप हैं या नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फोकस देखती नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसके माँ बाप हैं या नहीं है। लेकिन जो भी है बहरहाल उसके घर वाले हैं। उसकी बहन का इंस्टाग्राम जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो उसकी बहन जो है वो सगी बहन का उसका इंस्टाग्राम सर्कुलेट हो रहा है, तो वहाँ पर भी वो लिख रही है बार बार मेरी बहन मेरे भाई की जो है वो पहली रात है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब देख कर ही बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। एक जवान औलाद का चले जाना, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटे का चले जाना बेटी का चले जाना, भाई जवान औलाद अगर आपकी नज़रों के सामने से जा रही है, एक माँ बाप के लिए, उस घर वालों के लिए बहुत 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 डिफ़िकल्ट मरहला होता है। आसान नहीं होता अपने जवान बेटे का या अपनी जवान औलाद का जनाजा कंधे पर उठाना, नहीं आसान होता भाई इतनी भरी जवानी में। अभी तो शायद ज़िंदगियाँ उसने स्टार्ट की थी, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी हमने सोची भी होती है, बट इस तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना बहरहाल ये हकीकत है। और ये सब इंसिडेंट होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि मौत बरहक है और वो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है। फिर ये हमारे पास यादें रह जाती है कि यार कल तक तो वो ठीक था। उसकी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जब वो गाड़ी में बैठ रहा है और गाड़ी में से उतर रहा है, तो वो उसकी वीडियो सर्कुलेट हो रही है। तो वही है ना कि हमें नहीं पता होता, 2 दिन पहले तक वो इंसान ठीक था, 1 दिन पहले तक वो ठीक था, लेकिन अचानक पता नहीं देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अनहोनी हुई, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं रीजंस पता। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जो हम किसी पे लगा रहे हैं। ठीक है, फोकस के साथ आपको गुस्सा है, उनके प्रैंक्स पे गुस्सा है, वो जायज़ है, वो मैं नहीं बोल रही वो नाजायज़ है, लेकिन ये एलिगेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, किसी की जान लेने का एलिगेशन। तो खैर इस चीज़ का जो है वो हमें भी ख्याल रखना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इन प्रैंक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा दूर रहो यार, प्लीज़ प्लीज़। किसी की जान के साथ मत खेलो, भले ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको नुकसान ही पहुँचे, बट फिर भी अनहोनी होने में टाइम नहीं लगता। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।